नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत वड़ेकर राकेश फार्मास्यूटिकल की तरफ से आज के इस YouTube वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पशुपालक भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं और उस विषय का नाम है गाय भैंसों में बांझपन की समस्या। यानी गाय भैंसें सही समय पे गर्मी में नहीं आती, तो इस समस्या का क्या कारण है, उसका उपाय कैसे करें, उसका निराकरण कैसे करें, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये वीडियो पूरा देखें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा ये वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने और पशुपालक भाई हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। तो पशुपालक भाइयों, जब भी हम डेयरी फार्मिंग करते हैं, जब भी हम पशुपालन करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे गाय भैंसों का शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उनका प्रजनन स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उनका खान पान अच्छा होना चाहिए, उनका शारीरिक वजन अच्छा होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, उनसे हमें दूध उत्पादन अच्छा मिलना चाहिए और वो हमारी गाय भैंसें सही समय पे गर्मी में आनी चाहिए, वो गाभिन रहनी चाहिए और हर साल एक गाय से एक बछड़ा हमें मिलना चाहिए। तभी हम इस पशुपालन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या मुनाफा हमें तभी मिलेगा जब हमारी गाय भैंसें एक साल में एक बछड़ा देती है। लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि पशुपालक भाइयों की समस्या यही होती है कि उनके तबेले में जो गाय भैंसें हैं वो लंबे समय तक गर्मी में नहीं आती, या कुछ गाय भैंसें ऐसी होती है जो 3-4 साल की बछड़ी है वो गर्मी में नहीं आती, या ब्याहे हुए पशु है बच्चा देने के बाद लंबे समय तक 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक गाय भैंसें गर्मी में नहीं आती। तो ऐसे सभी गर्मी में न आने वाली जो समस्या है, इसके बारे में आज हम विस्तृत आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सभी पशुपालक भाइयों से विनंती है, अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे राकेश फार्मास्यूटिकल्स का सब्सक्राइबर बटन हमने दिया है। हमारे राकेश फार्मास्यूटिकल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जब भी हम रिलीज़ करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, हम लोग देखते हैं कि गाय भैंसों को गर्मी में लाने के लिए पहले तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। उनका शारीरिक वजन, अगर आपके पास गाय की बछड़ी है या भैंस की कठड़ी है तो उसका पहले शारीरिक वजन कितना होना चाहिए ये हमें पहले पता होना चाहिए। अगर आपके पास गाय की बछड़ी है तो उसका शारीरिक वजन, पहली बार वो अगर गर्मी के लक्षण दिखाने वाली है तो उसका शारीरिक वजन कम से कम 250 किलो होना चाहिए। और अगर आपके पास भैंस की कटड़ी है जो 2-2.5 साल की है, उसका शारीरिक वजन 250-300 किलो होना चाहिए, तभी वो गर्मी में आने के लिए समर्थ है, ऐसे हमें मानना चाहिए। और ब्यान के बाद, बच्चा देने के बाद अगर कुछ गाय भैंसे गर्मी में आते हैं तो वो कब आने चाहिए? अगर आपके पास कोई गाय है, उसका ब्यान हो चुका है, तो कम से कम 60 दिन के बाद उसने गर्मी के लक्षण दिखाना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि 2 महीना। और अगर आपके पास कोई भैंस है, वो अगर बच्चा देती है तो भैंस ने बच्चा देने के बाद कम से कम 90 दिन के बाद उसने गर्मी के लक्षण अपने आप दिखाना चालू कर देना चाहिए। तभी हमें एक गाय से एक बछड़ा एक साल में मिलेगा और तभी हमें इस पशुपालन करते समय प्रॉफिट होगा। हमारी गाय भैंसे 21वें दिन पे हीट पे नहीं आई तो हमें अगले 21 दिन उसका वेट करना पड़ता है, क्योंकि गाय भैंसों का मध्य चक्र जो है वो 21 दिन का होता है। तो ये एक अगर हमारा साइकिल मिस हो जाता है, अगर एक साइकिल हमारा छूट जाता है तो अगले 21 दिन तक हमें उस गाय भैंस पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। यानी 21 दिन तक हमें उसको हरा चारा खिलाना है, हम उसको सूखा चारा खिलाते हैं, हम उसको मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं और इसी के साथ साथ हम इसको उस दौरान कुछ वो बीमार पड़ती है तो हम उसका उपचार करते हैं। तो इन सब का अगर हम इकोनॉमिक्स देखें, खर्चा देखें, तो एक दिन का कम से कम 200 से 250 तक हम खर्चा उसके खान पान के ऊपर करते हैं। हरा चारा, सूखा चारा, उसको हम खली खिलाते हैं या फिर उसको मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं। तो इन सब का अगर खर्चा अगर हम कैलकुलेट करें तो एक गाय के पीछे एक दिन का हम 200 से 250 रुपये तक खर्चा हम लोग करते हैं और 21 दिन तक लगातार अगर हमें ये खर्चा करना पड़ता है और 21 दिन का हम कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये 21 दिन में हमारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। इसीलिए गाय भैंसों के मध्य चक्र के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसीलिए सही समय पे गाय भैंसें गर्मी में आना ज़रूरतमंद होता है। अगर पशुपालक भाइयों, आज हम देखेंगे कि अगर गाय भैंसें गर्मी में नहीं आती तो उसके प्रमुख कारण क्या है।
तो गाय भैंसे अगर गर्मी में नहीं आ रही है आपके तबेले में, तो सबसे पहला उसका कारण हो सकता है उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है, एनर्जी की कमी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसको ऊर्जा की कमी क्यों नहीं मिल रही है, तो उसको पोषक आहार नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि उसमें कृमि संक्रमण है, यानी वर्म लोड, पेट के कीड़े जिसको हम बोलते हैं, वो कृमि संक्रमण उसके शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। और सबसे चौथा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, कारण है जो गाय भैंसे गर्मी में ना आने का, वो है मिनरल्स की कमी, मिनरल मिक्सचर की कमी। अगर आप रोजाना मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं तो पशुओं के, गाय भैंसों के प्रजनन अंगों का विकास नहीं होता, और उसी के कारण हम लोग देखते हैं कि प्रजनन अंगों का विकास नहीं होता, अंडाशय का विकास नहीं होता, तो गाय भैंसे गर्मी में नहीं आती। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, पशु को गर्मी में लाने के लिए एक संप्रेरक, एक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, उसका नाम है ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन का शरीर में अगर उत्पादन नहीं होता, ईस्ट्रोजन अगर शरीर में नहीं बनता, तो भी गाय भैंसे गर्मी में नहीं आती। तो ये प्रमुख कारण है जिसके कारण गाय भैंसे गर्मी में नहीं आती। इस गाय भैंसे गर्मी में नहीं आती, इस समस्या का निराकरण कैसे करें, इस समस्या का उपाय कैसे करें, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अगर गाय भैंसे गर्मी में नहीं आ रही, तो सबसे पहला हमारी गाय भैंसों को कृमि संक्रमण जो होता है उसकी दवा पिलाना ज़रूरतमंद होता है। बड़े पशुओं में जो 1 साल के ऊपर है, उनको हर 3 महीने में एक बार कृमि संक्रमण की दवा, कृमि की दवा, पेट के कीड़ों की दवा देना बहुत ज़रूरतमंद होता है। आयुर्वेद में वर्मीवेट पाउडर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी से है, मार्केट में उपलब्ध है। आप उसको वर्मीवेट पाउडर से भी डिवर्मिंग कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप कृमि की दवा अपने पशुओं को ज़रूर दें। दूसरा जो है, हमारे गाय भैंसे गर्मी में नहीं आ रही है, तो उनको संतुलित आहार, पोषक आहार देना बहुत ज़रूरतमंद होता है। तो पोषक आहार, संतुलित आहार यानी क्या, उसको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा, और उसको साथ ही साथ में कुछ खली यानी कॉन्सेंट्रेट डाइट उसको देना चाहिए। इसी के साथ साथ गाय भैंसों को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, रैकमिन गोल्ड पाउडर हमारा आता है, तो चिलेटेड मिनरल मिक्सचर रोज़ाना जो गाय भैंसे गर्मी में नहीं आती, ऐसे गाय भैंसों को रोज़ाना 50 ग्राम देना बहुत ज़रूरतमंद होता है। ताकि इससे क्या होता है, अगर हम नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर देते हैं तो गाय भैंसों के प्रजनन अंगों का विकास अच्छे से होता है, उनके अंडाशय का विकास अच्छे से होता है, और वो गर्मी में आने लगती है। इसी के साथ साथ अगर हमारी गाय भैंसे गर्मी में नहीं आ रही है, तो उसमें ईस्ट्रोजन की कमी, ईस्ट्रोजन नामक संप्रेरक हार्मोन्स की कमी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप हमारे आयुर्वेदिक और वनस्पतिजन्य इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस का उपयोग ज़रूर करें। इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस आयुर्वेदिक है, वनस्पतिजन्य है। तो पशुपालक भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी में लाने के लिए पशु को ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जो शरीर में तैयार होता है, लेकिन इस ईस्ट्रोजन की कमी के कारण पशु गर्मी में नहीं आते। तो इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस में हमने कई ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हैं, जैसे कि कुमारी है, कुमारी यानी एलोवेरा, जिसका काम ही है कि ईस्ट्रोजन लेवल को शरीर में बढ़ाना। दूसरा है सतावा, जो प्रजनन अंगों को ताकत देने का काम करता है। और एक वनस्पति है जो जतिफल नाम से जानी जाती, जो सेक्सुअल एक्टिविटी को शरीर के अंदर बढ़ावा देती है। इसी के साथ साथ कशिश भस्म है। कशिश भस्म शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है, इसी के साथ साथ अन्य मिनरल्स की भी कमी को पूरा करता है। और उपकुंचिका जैसे भी हर्ब्स हमने इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस में डाले हैं, जो इरेग्युलर स्ट्रेस साइकिल है, जो अनियमित मद चक्र है गाय भैंसों का, जो रेगुलर हीट में नहीं आती, उनको भी ये ठीक करता है। और ऐसे प्रमुख आयुर्वेदिक वनस्पतियों से जो ईस्ट्रोजन की कमी पूरी करके ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा के पशुओं को नेचुरली रूप से, नैसर्गिक रूप से पशुओं को गर्मी में लाने के लिए इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस काम करता है। तो सभी पशुपालक भाइयों को विनंती है कि आप इस इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस का उपयोग ज़रूर करें, और नेचुरली रूप से, नैसर्गिक रूप से आप अपने पशुओं को गर्मी में लाएं। और ऐसे आयुर्वेदिक वनस्पतिजन्य प्रोडक्ट का अगर आप उपयोग करते हैं और अपने पशुओं को गर्मी में लाते हैं, तो इनमें गाभिन रहने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस की जो उपयोग करने की मात्रा है, वो इस्ट्रोनाफोर्ट बोलस रोज़ आपको अपने पशुओं को, गाय भैंसों को, कठड़ी है, बछड़ी है, उनको रोज़ाना 5 गोली दिन में एक बार 4 दिन तक देनी है।
20 स्टोनाफोर्ड बोलस की जो पैकिंग आती है वो 20 बोलस का पैकिंग आता है एक पैकेट के अंदर और इसकी कीमत मात्र 150 रुपये है। तो पशुपालक भाइयों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर एक साइकिल 21 दिन अगर पशु डिले करता है, लेट करता है गर्मी में आने के लिए, तो 21 दिन का हमारा जो खर्चा होता है वो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये होता है। तो सिर्फ 150 रुपये में आप स्टोनाफोर्ड बोलस का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का उपयोग करके आप अपने पशुओं को गर्मी में ला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे कस्टमर केयर नंबर 9428009451 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।